एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। आए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जी अब्बास रिजवी साहब, अल्ताफ़ हुसैन का अगर इसमें ज़ाती मफाद होता तो शायद अल्ताफ़ हुसैन दीगर सियासी रहनुमाओं की तरह कभी भी इस बात का इरादा करते कि वो पार्लियामेंट के रुकन बने, वज़ीर बने, वज़ीर आज़म बने, गवर्नर या सदर बने। मगर पूरी दुनिया ने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन वो वाहिद सियासी रहनुमा है पाकिस्तान का जो बहुत पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो कभी भी किसी असम्बली के ना तो रुकन बनेंगे, ना वो मुल्क में वज़ीर आज़म बनेंगे, ना वो गवर्नर बनेंगे, ना वो सदर बनेंगे। इस बात का बहुत पहले ऐलान हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इस पर अवाम की खातिर जमा हो जानी चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन के ज़ाती मफादात वाबस्ता होते तो अल्ताफ़ हुसैन कोई छोटे घराने का आदमी नहीं है, उसका माशाल्लाह भरा पूरा ख़ानदान है। मगर MQM वो वाहिद सियासी जमात है जिसमें अल्ताफ़ हुसैन के घराने का कोई फ़र्द कभी सियासत में दाखिल नहीं हुआ। आज की मौजूदा असम्बलियाँ इस बात की गवाह हैं कि जब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मुकर्रर की गईं तो लोग अपनी माओं, बहनों, सालियों, भतीजियों, रिश्तेदारों को लेकर असम्बली में आ गए। कौन ले आया? बेशुमार, आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। नहीं, आपका इशारा किन की तरफ है? बहुत सारी सियासी जमातें, सर नॉमिनेट कर देना। बहुत सारी सियासी जमातें, पब्लिक को इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। बहुत सारी दीनी मजहबी जमातें लाई हैं, बहुत सारी दीगर जमातें लाई हैं जिन्होंने अपनी बहन बेटियों, यहाँ तक के सालियों तक को कौमी असम्बली का मेंबर बनाया। मगर MQM ने, अल्ताफ़ हुसैन ने आज तक इस बुनियाद पर कोई भी अल्ताफ़ हुसैन के घराने का आदमी आज तक सियासत में नहीं आया। तो ये बात तो यहाँ तय हो जाती है कि ना अल्ताफ़ हुसैन का ज़ाती मफाद वाबस्ता है, ना उसके ख़ानदान का कोई मफाद MQM से वाबस्ता है, बल्कि उसका, अल्ताफ़ हुसैन का तो सारा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया। और ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन शायद वो वाहिद रहनुमा है जिनके बड़े भाई और भतीजे को इंसानियत सोज मजालिम करके न सिर्फ शहीद किया गया बल्कि उनका पूरा ख़ानदान दरम बरम हो गया। अब्बास रिजवी साहब, 15,000 से ज़्यादा लोग कराची की सड़कों और गलियों में महाजिर कौमियत के नारे लगाते हुए हलाक हो गए। सैकड़ों इज्जतें लूटी, सैकड़ों लोगों के साथ, हज़ार लोगों के साथ तशद्दुद और बदतरीन तशद्दुद देखने में आया। महाजिर कौमियत के नारे को छोड़ते हुए आपने उनके खून से गद्दारी नहीं की। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि चाहे वो कोई भी इंसानों का गिरोह हो या कोई तहरीक हो, वो इर्तिकाई मराहिल से गुज़रती है। हिंदुस्तान में जब मेरे आबा व अजदाद थे तो वो हिंदुस्तानी थे और यूपी के थे। आज मैं पाकिस्तान में हूँ। अगर इस फ़र्क को, सबसे बड़े फ़र्क को महसूस किया जाए कि ये क्या वजह है कि बुनियादी तौर पर जो उर्दू स्पीकिंग हैं वो मुहाजिर क्यों रहे बदकिस्मती से और वो पाकिस्तानी क्यों नहीं बन सके। मुहाजिर का लफ्ज़ और मुहाजिर कौमियत दरअसल एक ऐसी सूरत हाल का नाम है जिसको उन पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 90 बरस तक जिद्दोजहद की थी, 1857 से 1947 तक, वो पाकिस्तान मुहाजिर बनने नहीं आए थे, वो पाकिस्तान पाकिस्तानी बनने आए थे। लेकिन आपने और उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। सर आपने ये महाजिर बनाया ना, आपकी जमात ने महाजिर बनाया। कर रहा हूं आपसे कि ये हालात की सितमजरी हुई थी कि उनको एहसास महरूमी हुआ और उस एहसास महरूमी के नतीजे में MQM वजूद में आई, अल्ताफ़ हुसैन सामने आए और उन्होंने उनको एक जगह मुत्तहिद किया। मगर उसके बाद ये इर्तिकाई अमल यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि मज़ीद बेहतरी के लिए, अपने आप को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए, और ख़ास तौर पर उन महरूमियों का जिक्र जहाँ कराची, हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर ख़ास में हुआ, उस इर्तिकाई मराहिल में ये भी जाना और समझा गया कि ये महरूमियों का अमल सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों तक महदूद नहीं है। सिंध के देही इलाकों में भी बेशुमार इंसान ऐसे बसते हैं जो वहाँ के जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों, ख़वानीन और मलिकों के तसल्लुत में ज़िंदा हैं और वो भी उतने ही महरूम हैं। पंजाब में भी यही सूरत हाल है, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है और सरहद में भी यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान पर सरदार, ख़वानीन, मलिक, चौधरी और इसी तरह के दीगर तमाम जो जागीरदार और वडेरे हैं और वो हुकूमत कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने अगर इस बात को समझ लिया, इस बात को भांप लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी दानिशमंदी है। उन्होंने अपने आप को, अपने लोगों को आइसोलेट नहीं होने दिया, बल्कि उनको एक कौमी धारे में शामिल किया। और आज जिस तरह MQM फ़रोग़ पा रही है, उससे न सिर्फ उन लोगों का भला होगा जो इब्तिदाई दिनों में MQM के साथ थे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के 98% मजलूम और महकूम तबके की नुमाइंदगी हो रही है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है
कि जब उनके हुकूक उनको इंशाल्लाह मिलेंगे। वो 15,000 लोग जिन्हें आपके नाम पर सड़कों और गलियों में कत्ल कर दिया गया, आप उनके ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनते। ये आप पर लाजिम था कि वो इज़्ज़तें जो सिर्फ़ इसलिए नीलाम हो गई कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट की तहरीक में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आप उनको क्या दिला पाए, क्या इंसाफ दिला पाए? फिर जिस वक्त मुहाजिर कौमियत के नाम पर सैकड़ों लोगों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा, क्या आप उनकी प्रॉपर्टीज़ वापस दिला पाए? सर, अगर ये सब कुछ आप नहीं कर सके तो काहे की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, और क्या आप लोगों को हुकूक दिलाएंगे? अपने लोगों को तो आप हुकूक दिला नहीं सके। 25 मिलियन लोगों के बारे में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आज पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम को आप इंसाफ कैसे दिलाएंगे? सर देखिए इमरान, इसमें बुनियादी तौर पर सिर्फ एक नुक्ता समझने की ज़रूरत है, और वो नुक्ता ये है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट पर 19 जून 1992 को जो बदतरीन रियासती ऑपरेशन मुसल्लत किया गया, और जिसके हवाले से आपने अभी ज़िक्र किया कि MQM के 15,000 से ज़्यादा नौजवान शहीद किए गए, बेशुमार माँओं और बहनों की इज़्ज़तें पामाल की गईं, और हज़ारों MQM के कारकुनान जेलों में नज़रें ज़िंदा किए गए, और हज़ारों ही ऐसे हैं जो कि टॉर्चर से अपाहज हो गए, और आज भी बेशुमार ऐसे हैं जो जहनी तौर पर माजूर हैं। जब ये 7 बरस ये सूरत हाल चलती रही तो अब जाहिर है इसका मदावा बुनियादी तौर पर जो लोग शहीद हो गए उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता। जो लोग जिनके आज़ा में, जिस्मानी आज़ा में नुक्स आ गए, उसको तो बेहतर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, मगर 2 सूरत हाल ज़रूर की जा सकती हैं। पहली बात तो ये कि उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी, उनके ख़ानदानों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी MQM अपने सर पर ले। आपने ली? और उनके MQM का पूरा एक शोबा है जिसको कहा जाता है शुहदा असीर विंग, जिसमें बाकायदा उन तमाम लोगों की जिनके घर के अफराद शहीद हुए या वो माजूर हुए या इसी किस्म की कोई और सूरत हाल हुई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पूरा एक विंग उनकी किफ़ालत के लिए काम करता है। उसकी तफसील में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि बहुत सारी इज़्ज़त नफ्स को भी हम मजरू नहीं करना चाहते, मगर बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है जिसके तहत उनकी देखभाल की जाती है, नंबर 1। और नंबर 2, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिन लोगों ने वो ऑपरेशन मुसल्लत किया था, आइंदा आने वाले दौर में वो इस बात को तस्लीम करें कि पिछले दौर में जो कुछ भी हुआ था वो गलत था, और हम इसका एहसास करते हैं कि वो गलत था, और आइंदा ऐसी सूरत हाल जो है दोबारा मुसल्लत ना की जाए। अगर आप गौर करें तो बुनियादी तौर पर यह ऑपरेशन नवाज़ शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ 1992 में, और बेनज़ीर भुट्टो के दौर से आगे चलता हुआ दोबारा नवाज़ शरीफ साहब के दौर तक पहुंचा 1997 में। उस 97 में MQM से मुआहदा करते वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने उन तमाम लोगों का सरकारी तौर पर कंपनसेशन दिया जो लोग शहीद हुए थे, या जो आज तक MQM के 28 लापता कारकुनान हैं उनके घर वालों को कंपनसेशन सरकार ने दिया, और ऐसे तमाम लोग जो माजूर बनाए गए थे उनका कंपनसेशन हुकूमत वक्त ने दिया, जो इस बात की बहुत वाज़े दलील थी कि ये बात को साबित कर रही थी कि जो कुछ पिछले अदवार में रवा रखा गया, मौजूदा हुकूमत उसको कतन गलत करार देती है, और हुकूमत सिर्फ उन्हीं को कंपनसेट करती है जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो अपने सर पर लेती है। अगर गाड़ी में कहीं किसी एक आदमी का दूसरी गाड़ी के टकराने से एक्सीडेंट में उसकी हलाकत होती है तो हुकूमत उसको कंपनसेट नहीं करती, मगर हाँ, कहीं किसी सड़क की खराबी की वजह से अगर पूरी बस खाई में जा गिरे तो फिर यकीनन हुकूमत उसको कंपनसेट करती है। कहीं आग लग जाए तो हुकूमत उसको कंपनसेट करती है। तो ये कंपनसेशन जो है, यही बुनियादी तौर पर इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि MQM ने इस बात को साबित किया कि MQM का स्टांस ठीक था, और उस वक्त